क्या आप ब्लॉगर पे काम कर रहे हैं, 100-200 पोस्ट आपने डाल दिया, फिर भी आपका कोई भी ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रहा? रैंक की बात तो अलग है, इंडेक्स तक नहीं हो रहा है। तो कैसे आप उस ब्लॉग पोस्ट को इंडेक्स करवा सकते हैं? अगर आप एक ब्लॉगर हैं और आपकी ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रहे, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी आप गलतियां कर रहे हैं या फिर कौन कौन सी सेटिंग आप मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको इस टाइप की प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। तो मैंने भी ये गलतियां की है, उसी बेसिस पे आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिसको अगर आप इनेबल नहीं करते हैं तो आपका ब्लॉग पोस्ट कभी भी इंडेक्स नहीं होगा, और रैंक तो बात की बात है, आपका ब्लॉग पोस्ट कभी गूगल के सर्च लिस्ट तक में नहीं आएगा। और कोई भी ऐसी सेटिंग है जिसको मैं यहाँ पे स्किप नहीं करूंगा, प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं अंकित टॉक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चलना है अपनी वेबसाइट पे। जो भी वेबसाइट आपने बनाया हुआ उसमें लॉगिन वगैरह करके आपको इस पेज पे आ जाना है। अब इस पेज पे आने के बाद सबसे पहला सेटिंग जो है वो हम करेंगे अपने ब्लॉगर पे, ब्लॉगर की सेटिंग में। उसके बाद हमारा जो सेटिंग है वो होगा सर्च कंसोल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, और जो भी सेटिंग है वो आपको ध्यान से देखनी है। अगर कोई भी स्टेप मिस कर देते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है नीचे की तरफ, आपको यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल आपने डाला है, ठीक है, नहीं डाला है तो आपको सबसे पहले टाइटल डालना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। अब डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं इस साइट में कुछ भी ऐड नहीं किया गया है, तो यहाँ पे आपको मेन कीवर्ड को डालना है 4-5। जैसे आपकी जो साइट है वो योजना से रिलेटेड है, जैसे ये मेरी जो साइट है योजना से रिलेटेड पोस्ट यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको योजना से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उसको प्लेस कर देना है। हिंदी योजना, सरकारी योजना, योजना, बिहार योजना, यूपी योजना, इस तरह से आपको जितने भी कीवर्ड्स आपको लगे कि हाँ ये सर्च होते हैं, आपको यहाँ पे डाल देने। अब ये तो छोटी मोटी सेटिंग है, इससे उतना असर नहीं पड़ता। अब यहाँ पे एक और सेटिंग आपको मैं दिखाता हूँ जो गलती आप करते हैं। यहाँ पे एक प्राइवेसी का ऑप्शन है। जब नए नए आप ब्लॉगिंग के फील्ड में आते हैं, आप यहाँ पे पोस्ट डालना स्टार्ट करते हैं तो सेटिंग आप मिस कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं विजुअल टू सर्च इंजन, यहाँ पे ये ऑफ है। अगर ये ऑफ रहेगा तो आपकी जो साइट है या फिर आपका ब्लॉग पोस्ट है वो सर्च इंजन में नहीं आएगा। तो सबसे पहली जो गलती है यहाँ पे इस साइट पे की गई है, इसे ऑफ करके आपको इसे ऑन कर लेना है। अब नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा HTTPS रीडायरेक्ट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे ऑन कर देना है। यहाँ पे ये ऑफ है, इसका मतलब HTTP पे आपकी साइट चल रही है जो कि सिक्योर नहीं होती है। SSL आपको यहाँ पे फ्री में मिलता है। अगर आप वर्डप्रेस पे काम करेंगे तो आपको एडिशनल SSL लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे फ्री मिलता है, इसको आपको ऑन कर देना। दो सेटिंग हमने बता दिया। अब नीचे की तरफ आएंगे, मेन जो सेटिंग है जिसकी वजह से आपका जो साइट है वो इंडेक्स नहीं हो रहा है, आपका ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रहा है, वो नीचे की तरफ आने के बाद पता चलेगा आपको। सबसे पहले यहाँ पे नीचे की तरफ आना है, एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, मेन ऑप्शन, क्रॉल्स एंड इंडेक्सिंग। ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये ऑफ है, इसको आपको ऑन करना है। जब तक आप इसे ऑन नहीं करेगी आपकी साइट गूगल क्रॉल नहीं कर पाएगा, आपने उसे परमिशन नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा कस्टम robot.txt, इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको robot.txt फाइल ऐड करनी। कैसे ऐड करेंगे, आपको मैं एक फ़ाइल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आपको जाना है एंड आपको उसे कॉपी कर लेना है। जैसे ये फाइल आप देख रहे हैं, इसको आपको इस तरह से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। अब इसको कॉपी करने के बाद आपको कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करने, बस यहाँ पे जो साइट मैप है, यहाँ पे हमारे साइट का URL है, ये आप देख सकते हैं, हिंदी योजना official.blogspot.com। इसको आपको हटा के अपनी साइट का URL डालना है HTTPS के साथ, एंड उसके बाद आपको सेव कर देनी है। अब सेव जैसे ही कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इनेबल कस्टम रोबोट हेडर टैग, ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इसे भी आपको इनेबल करना है। अब यहाँ पे इनेबल हमने कर दिया, 3 ऑप्शन और यहाँ पे खुल चुका है। सबसे पहले होम पेज टैग पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑल और नो DP को सेलेक्ट कर लेना है। 2 ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसे ध्यान से देखिएगा, अगर आप गलत सेटिंग को ऑन कर देते हैं तो आपको फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो जैसे ही यहाँ पे होम पेज पे आएगा तो आपको ऑल और नो DP करना है, उसके बाद सेव करना है। अब उसके बाद यहाँ पे आर्काइव एंड सर्च पेज टैग का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको नो इंडेक्स एंड नो DP करना है, ठीक है। उसके बाद सेव करना है। अब उसके बाद पोस्ट एंड पेज टैग है, इसे आपको ऑल और
नो डीपी करना है और सेव कर देना है। ये 3 सेटिंग आप याद रखिएगा। आप अगर भूल जाते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद ये सेटिंग हमने कर दी है। अब यहाँ से हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको बैक हो जाते हैं। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे। अब चलेंगे अपने गूगल सर्च कंसोल में और जो भी आईडी आपने बनाई है, जिस भी ईमेल आईडी से, उसे लॉगिन करके यहाँ पे आपको ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करके अपनी साइट को ऐड कर लेना है। इस तरह से आ जाना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी डाटा यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, 1 क्लिक बता रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पोस्ट है और आप देख सकते हैं इसे मैंने बहुत पहले मतलब 6-7 तारीख को इंडेक्स करने के लिए रिक्वेस्ट डाली थी वीडियो में, जो वीडियो आपने देखा होगा। यहाँ पे अभी तक ये जो साइट है वो इंडेक्स क्यों नहीं हुई है, क्योंकि हमने सेटिंग को इनेबल नहीं किया था। अब जैसे ही सेटिंग इनेबल हो गया और यहाँ पे हम सेटिंग को ऑन कर देंगे, उसके बाद ये ब्लॉग पोस्ट आसानी से इंडेक्स हो जाएगी। और ये जो ब्लॉग पोस्ट है वो AI जनरेटेड ब्लॉग पोस्ट है और फिर भी ये इंडेक्स हो जाएगी। अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, जाना है आपको सेटिंग के ऑप्शन पे, नीचे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे जैसे आएंगे आपको नीचे की तरफ आना है एंड यहाँ पे आपको देखना है robot.txt, यहाँ पे ओपन रिपोर्ट करेंगे और यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो टिक मार्क आपको दिख रहा है ये आपके पास आया है या नहीं। अगर नहीं आया है तो आपको इस पर क्लिक करना है और रिक्वेस्ट ए क्रॉल पर क्लिक कर देना है। अब ऐसा करने के साथ ही दोबारा आपका जो पेज है, जो भी पोस्ट है या फिर साइट है, उसे क्रॉल किया जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो चुका है। अब यहाँ से हमारा काम हो गया। अब क्या करेंगे, साइट मैप के ऑप्शन पे जाएंगे एंड यहाँ पे आपको देखना है कि आपने साइट मैप जनरेट किया है या फिर नहीं किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सेटिंग को इनेबल नहीं किया था और यहाँ पे साइट मैप को डालने का कोशिश किया तो यहाँ पे आ गया कुड नॉट फेच। तो जब तक क्रॉलर को हम अलाउ नहीं करेंगे कि हमारी साइट को तुम क्रॉल करो, तब तक वो नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये ऑप्शन आ रहा था। अब क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद आपको साइट का URL दिख रहा है, उसके आगे आपको बॉक्स मिल रहा है, यहाँ पे आपको डालना है sitemap.xml। अब जैसे यहाँ पे हमने sitemap.xml डाल दिया, उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट के बटन पे क्लिक करने के साथ ही कुछ प्रोसेसिंग होगा और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे जो साइट मैप है वो जनरेट हो चुका है और कुछ टाइम बाद यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको अपनी साइट मैप को जनरेट करना है, robot.txt फाइल को इनेबल करके ऐड करना है, तभी जाके आपका ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स हो पाएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे रेगुलर मैसेज आते रहते थे, भाई मेरा जो ब्लॉग पोस्ट है वो इंडेक्स नहीं हो रहा है, साइट चेक कर लीजिए एक बार। काफ़ी अच्छा यूनिक कंटेंट वो डालते हैं लेकिन फिर भी उनका ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं हो पाता है। तो मेन यही गलतियां होती हैं जिसकी वजह से आपका जो ब्लॉग पोस्ट है इंडेक्स नहीं हो पाता है। तो जो जो सेटिंग मैंने आपको बताई है उसे आप कंप्लीट कीजिएगा। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे साइट मैप डाल देना है। उसके बाद आपको दोबारा से सारे ब्लॉग पोस्ट, जितने भी ब्लॉग पोस्ट है, उसको मैनुअली आके यहाँ पे इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट करना है। ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। सारी सेटिंग ऑन कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको इंडेक्स करवाना है। उसके बाद 2 से 4 दिन में आपका सारा ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स हो जाएगा और आपका ब्लॉग पोस्ट गूगल में भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लिक्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा परफॉर्मेंस के सेक्शन में। तो इस चीज़ को आप करके देखिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप उस प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि आने वाली इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।